नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है, आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा STD होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कहने का मतलब है, हिंदी में इसको बोलेंगे, सेक्सुअली का मतलब होता है यौन संचरित रोग। आज हम लोग यौन संचरित रोग के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है और सबसे ज़्यादा ये फैलता कैसे है, और फैलने के बाद अगर हम इसे ट्रीटमेंट का बात करें तो ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमें कुछ सावधानी को बरतनी चाहिए यौन संचरित रोग में, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में, हमारे इंडिया में, अगर आप जितनी भी तरह के लोग हैं, जितने भी तरह के, कहने का मतलब है सोच के आधार पे, कलर के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, तो उन सारे लोगों अपने दृष्टिकोण से कुछ न कुछ चीज़ों को देखते होंगे, परखते होंगे, और उसमें वो एक चीज़ को ज़रूर नोटिस किए होंगे कि रोग के मामले में, कि रोग जो होते हैं वो कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, इसको क्या कहते हैं, और वह बीमारी जो खुद ब खुद आपके शरीर में ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं। तो संपूर्ण रूप से अगर हम डिजीज़ का बात करें, बीमारी का बात करें, तो हम लोग इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो होता है जो खुद से एकदम से स्वयं से जो होता है, स्वयं उत्पन्न होने वाली बीमारी, स्वयं उत्पन्न यानी कि जो आपके बॉडी में, आपके शरीर के अंदर में जो स्वयं से उत्पन्न हो जाती है, वो एक प्रकार की होती है। और दूसरे पर्सन से जो फैल जाती है, यानी कि जो दूसरे पर्सन से, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दूसरे लोग से जो होती है बीमारी यौन। तो मैं बात कर रही थी कि जो डिजीज़ होते हैं वो दो तरह से किसी भी व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं। पहला जो होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला रोग होता है, और एक जो होता है वह दूसरे लोगों से फैलने वाला रोग होता है। स्वयं उत्पन्न होने वाले रोग में क्या मुख्य ऐसी वजह हो जाती है, क्या चीज़ उत्पन्न हो जाती है हमारे बॉडी में जिससे कोई भी डिजीज़ खुद हो जाता है। तो इसमें जो होता है बेसिकली आपके बॉडी में जब न्यूट्रिशन समझते हैं ना, न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, इसकी जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में डिजीज़ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन नमक जो हम लोग खाते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घेंघा का रोग हो जाना, घेंघा रोग हो जाना, गले के पास बहुत बड़ा घेंघा हो जाता है, उसे हम लोग ग्वाइटर रोग बोलते हैं। तो यह अपने बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाले रोग हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरह के लोग जो होते हैं, उनसे अगर कोई भी डिजीज़ आपके शरीर में किसी पैथोजेन के माध्यम से फैलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा डिजीज़, ट्रांसमिटेड डिजीज़। और इसके फैलने का मुख्य वजह क्या होता है, पैथोजेन। पैथोजेन को हिंदी में बोलते हैं वाहक, और पैथोजेन के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, वायरल डिजीज़ होता है, फंगल डिजीज़ हो जाता है। फंगल जैसे कि दाद खाज खुजली जो हो जाता है, जिसमें फंगल वाले बहुत सारे लोगों को बरसात के टाइम में देखने को मिलता है। अभी जब गर्मी का सीज़न आएगा तो भी आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पसीना जब चलेगा, तो फिर उस हाइजीनिक वाला रीजन में, जिसको हम लोग को हाइजीन करके रखने वाला जो एरिया होता है, जिसको जेनाइटल रीजन बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। वायरल जैसे कि सर्दी खांसी बुखार जो हो जाता है, वायरल हो जाता है। और बैक्टीरियल डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ आते हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। तो इस तरह पैथोजेन जो वाहक होता है, वह एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है और यहाँ पे कौन है, ये एक इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मतलब कि किसी भी डिजीज़ से ग्रसित है। तो होता क्या है, बीच में यह वाहक आ गया, इस तीनों में से कोई भी, तो इन्फेक्टेड वाले व्यक्ति के शरीर से कोई भी पैथोजेन आकर के जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कांटेक्ट कर जाता है, तो इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। जैसे कि
एग्जाम्पल देख लीजिए जिसमें आप फीवर बहुत ईजिली समझ सकते हैं, जिसको हम लोग बुखार बोलते हैं। तो ये जो फीवर होता है, फीवर आप जानते हैं कि क्या है, वायरल फ्लू के माध्यम से हो जाता है। तो ये फीवर जो होता है थूक से फैल जाता है या फिर किसी भी तरह के इफेक्टेड चीज़ हो जाती है, जो व्यक्ति जो पर्सन इस फीवर से ग्रसित है, तो वो अगर छींक भी देता है तो उस छींक के माध्यम से ये वायरल फ्लू फैल जाता है स्वस्थ पर्सन के शरीर में। और ये जो जितने भी पैथोजन होते हैं ये तो रास्ता ही खोजते हैं कि कोई हमें स्वस्थ व्यक्ति मिले और हम बहुत जल्दी से उसके बॉडी पर अटैक करके हम उस व्यक्ति को भी ग्रसित कर दें। तो ये हो गया आपका दूसरे लोगों से फैलने वाले रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन सा बोलते हैं? ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। इसी ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एक चैप्टर के अंदर में आपका टॉपिक दिया हुआ है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फैलता है और इसके फैलने पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यौन संचरित रोग। आपने बहुत सारे यूट्यूब्स वगैरह में भी वीडियो भी देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, तो एड्स वगैरह भी दिया जाता है कि यौन संचरित रोगों को फैलने से बचाना है तो प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, ये मेडिसिन का यूज़ कीजिए। बहुत सारे अभियान भी चलाए जाते हैं हमारे इंडिया में जो फ्री मेडिसिन वगैरह को देती है, प्रोवाइड कराती है कपल्स को, ताकि आप अपने आप को बचा करके रखिए और किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने से अपने आप को बचाइए। बिकॉज़ ये जो इन्फेक्शन वाले जो डिजीज़ होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड स्पेशली, ये बहुत जल्दी से ट्रांसमिट होते हैं और इसके ट्रांसमिट होने का मुख्य वजह होता है सीमेन। क्या होता है? सीमेन हो जाता है, जिसमें बेसिकली आपके क्या आते हैं, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड को मिला करके हम लोग सीमेन बोलते हैं। सामान्य भाषा में समझना है तो सीमेन आप बस लिक्विड फॉर्म समझ लीजिए, स्पर्म का लिक्विड फॉर्म होता है, जिसमें आपका जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने वाले जो आपके यूनिट होते हैं वो इसी सीमेन में प्रेजेंट होते हैं। और जब यह सीमेन किसी फीमेल बॉडी के अंदर में एंटर करती है या फिर मेल के कांटेक्ट में भी आती है या फिर किसी भी चिल्ड्रन के कांटेक्ट में भी आती है, तो फिर इस वजह से क्या होता है, इस सीमेन से ये सारी डिजीज़ेज जो होती हैं जिसके पैथोजन वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलता है। अब इसके फैलने के पीछे का मुख्य वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला रीज़न होता है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या करना, फिजिकली कांटेक्ट में आना। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आना। साथ ही साथ दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो क्लोथ जो होता है, मतलब दूसरे के कपड़ों को यूज़ कर लेना, स्पेशली अंडर गारमेंट्स का। हम लोग क्या करते हैं, अंडर गारमेंट्स, अरे शादी वगैरह में गए, हमें अपना टॉवल लाना भूल गए तो किसी और का यूज़ कर लिए। मान लीजिए जिस व्यक्ति का हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि उस व्यक्ति के बॉडी में कोई पैथोजन पनप रहा है या फिर उसका जो कपड़ा है, उसका जो कंघी है, क्या उस कंघी में आप देखने जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं। भले ही बहुत रेयर वाले डिजीज़ के नहीं होंगे तो जनरल वाले ज़रूर होंगे। और जब भी इस तरह से हम दूसरे का कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें भी वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है और हमारे बॉडी के अंदर भी ये सारी सिम्टम्स उस डिजीज़ के प्रेजेंस में आने लगता है और फिर हमें धीरे धीरे लगेगा कि हमें भी कोई प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, उतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं कि कहाँ से फैला, क्या हुआ। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हमें किसी भी प्रकार की डिजीज़ को होने से बचा के रखती है। तो मैं आपको बता रही थी कि एसटीडी जो होता है उसके रीज़न यही होते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन में रहना, दूसरे के क्लोथ्स को यूज़ करना, साथ ही साथ ये जो होते हैं प्रोस्टिट्यूट वगैरह जो होते हैं, हम लोग देखते भी हैं कि हमारे सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं वो लोग। आप इसको जिस भी नज़रिए से बोलिए, लेकिन प्रोस्टिट्यूट वगैरह जो फीमेल्स होती हैं वो लोग के कॉन्टैक्ट में अगर आप रहते हैं तो फिर आपको एसटीडी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये सारी रीज़न होते हैं एसटीडी के। और मैं प्रोटेक्शन का अगर बात करूं कि अगर हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़ करना है क्या, मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में ही, स्टार्टिंग में पढ़ाया भी है कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले क्लीन होना पड़ेगा, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। जो भी हम लोग ड्रेसिंग सेंस रख रहे हैं उस ड्रेस को क्या करना है, क्लीन पहनना है। स्पेशली जो आपके अंडर गारमेंट्स है उसको क्लीन करके पहनना है। साथ ही साथ क्या करना है, अगर आप देखिए कि वेजाइनल
स्पेस से या फिर जेनाइटल रीजन से अगर कोई भी किसी भी तरह के डिस्चार्ज हो रहे हैं, किसी भी तरह के फ्लूइड आ रहे हैं, तो आप उस फ्लूइड को बहुत सावधानी से साफ़ करें। और वहाँ पे कोई अगर ऑइंटमेंट वगैरह है, कोई ऑयल है, तो फिर आप उसको वहाँ पे लगाइए। आप अपने आप में नोटिस कीजिएगा कि अगर जेनाइटल रीजन में थोड़ा भी पेन होता है किसी भी रीज़न से, या फिर मेंस्ट्रुएशन में कोई भी फीमेल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, उनको इरेगुलरिटी आ रही है, तो इस सब चीज़ें जो होती है आपको एसटीडी को दिखाती है कि ये सारी चीज़ें हमें एसटीडी की तरफ मूव कर रही है, मेरा बॉडी एसटीडी को गेन कर चुका है, इसीलिए हमारे बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी एसटीडी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 तरह के डिजीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा टॉपिक चलेगा वो बहुत सारी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक एक करके सारी डिजीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।